कुंभ का मेला लगा हुआ था। उस मेले में एक महिला क्रोकरी की दुकान यानी कि बर्तनों की दुकान लगा करके अपने बर्तनों को बेच रही थी। दोस्तों, भली भांति सी उसकी दुकान चल रही थी, उसकी बिक्री भी भली भांति तरीके से हो रही थी, अच्छी प्रकार से। तभी 5 साधु उसकी दुकान पर पहुंच जाते हैं और 5 साधु उस महिला से कुछ पैसे देने के लिए कहते हैं। वो महिला अपने गले से 10-10 रुपए निकालकर उन 5 साधुओं में 50 रुपए बांट देती है। तभी साधु महात्मा उससे कहते हैं कि इन 10-10 रुपयों से क्या होगा, हमें कुछ और पैसे दे दो, हमें बहुत तेज भूख लगी है, हमें कुछ खाना है। तो महिला अपने गले में से और पैसों को निकालती है। तो दोस्तों, पैसे बहुत ज़्यादा थे, करीबन 8-10 हज़ार रुपये थे। उन सभी पैसों को निकालती है और जैसे ही वो महिला उन सारे पैसों को निकालती है तो जो साधु खड़े थे उनमें से एक साधु उन पैसों पर झपट्टा मारता है और उस महिला के हाथ से पैसे छुड़ाते हुए भाग जाता है। दोस्तों, उसके पीछे पीछे चारों साधु भी भाग जाते हैं। अब महिला चोर 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 बचाओ बचाओ ऐसा चिल्लाती है अपनी दुकान से, उन साधु महात्माओं का पीछा करने लगती है। लेकिन दोस्तों, भीड़ बहुत ज्यादा थी तो वो महिला उन साधु महात्माओं का पीछा नहीं कर पाती है। वो रोती बिलखती रहती है। तभी उसकी नज़र उसकी दुकान के पास में ही 3-4 पुलिस वाले जो खड़े थे उन पर पड़ती है। उनके पास जाती है, उनसे गुहार लगाती है, कहती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मेरी मदद कीजिए, साधु महात्माओं ने मेरी दुकान में चोरी कर ली है। तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि क्या चोरी किया है। तो कहती है महिला उन पुलिस वालों से, देखिए साहब, 5 साधु आए थे, मैं अपना सामान बेच रही थी, उन्होंने मुझसे भीख मांगी, 10-10 रुपये मैंने उन्हें दिए। जब तो उन्होंने मुझसे कहा कि इन पैसों से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ और ज़्यादा पैसे दे दीजिए। मैंने अपने गले में से सारे पैसे निकाल लिए और जैसे ही मैंने पैसे निकाले तो वो 5 साधु मेरे हाथ में से उन सभी पैसों को छीन करके भाग गए। तो पुलिस वाले उस महिला से कहते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर बहुत भीड़ है, साधु महात्मा बहुत हैं, हजारों की संख्या में साधु महात्मा आए, हम किस किस का चेहरा देख करके किस किस का टीका करेंगे, किस किस को पहचानेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा। तुम्हें अपने पैसे सही सलामत अपने पास में रखने चाहिए थे, अब हम कैसे ढूंढेंगे। दोस्तों, महिला उन पुलिस वालों को बार बार समझाती है कि आप ढूंढिए, मैं भी आपकी ढूंढवाने में सहायता करूंगी। लेकिन दोस्तों, पुलिस वाले उसे भगा देते हैं, कह देते हैं कि हमारे बस का नहीं है, हम केवल यहाँ पर दंगा फसाद ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, इसकी देखभाल करने के लिए आए हैं। दोस्तों, अब महिला सीधी जाने लगती है। अब उसी महिला की दुकान के पास में एक नागा साधुओं का डेरा लगा हुआ था, तंबू गड़ा हुआ था। तो वो उस माजरे को, सारे दृश्य को देख रहे थे। जब चोरी हुई और जब उस महिला को उन पुलिस वालों ने भगा दिया तो सारे दृश्य को वो देख रहे थे। तो वो नागा साधु उस महिला को अपने हाथ के इशारे से अपने पास बुलाते हैं। तो महिला हाथ का इशारा पाते ही उन नागा साधुओं के पास पहुंच जाती है और रोने लगती है। नागा साधु उस महिला से कहते हैं कि बेटी, तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। तो महिला नागा साधुओं से कहती है कि महाराज, कैसे पैसे मिल जाएंगे, ये जो पुलिस वाले हैं, मैंने इनसे गुहार करी, ये भी मेरी बातों को नहीं सुन रहे हैं, मेरी हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो नागा साधु कहते हैं कि बेटी, तुम घबराओ मत, तुम्हें पैसे तुम्हारे मिल जाएंगे, तुम अपनी दुकान पर जाओ और बर्तनों को बेचो। तो महिला नागा साधुओं के पैरों में पड़ जाती है, कहती है कि महाराज, मुझे पता नहीं है पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, आप मेरा धीरज बना रहे हैं, मैं आपका इसके लिए अभिवादन करती हूँ। तो दोस्तों, नागा साधु उसके कान में कहते हैं, वो उसे कुछ ऐसा कह देते हैं जिसे सुनने के बाद में वो महिला अपनी दुकान पर पहुंच जाती है और पहुंचने के बाद में अपने बर्तनों को बेचने लगती है। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, इस कहानी में, इस अध्याय में आपका स्वागत है। दोस्तों, आखिर कौन थे वो 5 साधु जो उस महिला के पैसों को लूट करके गए थे, और आखिर उन नागा साधु ने उस महिला के कान में क्या कहा था जिसे सुनकर के वो महिला अपनी बर्तनों की दुकान पर जाकर के बर्तनों को बेचने लगी थी। आइए जानते हैं इस कहानी में। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पहली बार विजिट किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक कर दीजिएगा। 2010 में कुंभ का मेला लगा हुआ था। कहते हैं कि अगर पुण्य है तो पाप है, स्वर्ग है तो नरक है, अमृत है तो जहर भी है, और अगर पुलिस है तो चोर भी है। और दोस्तों, अगर कहीं पर कोई ज़्यादा भीड़ है तो शमशान भी होता है। अगर ऐसे कुंभ के मेले में जहाँ इतनी भीड़ होती है तो वहाँ पर कुछ छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन दोस्तों वो छोटी बातें एक आम नागरिक के लिए बहुत ही बड़ी होती हैं। तो जहाँ कुंभ का मेला लगा हुआ था वहाँ पर कुछ चोर आ जाते हैं और लोगों के पैसों को उनकी जेबों से चुराने लगते हैं। तो दोस्तों, कुछ चोर जो राहगीर चल रहे थे कुंभ के मेले में, उनकी जेबों को काटते हैं, उनके पैसों को चुराते हैं।
अब ये दृश्य देख करके जो नागा साधु आए थे उस कुंभ के मेले में बहुत ही आश्चर्यचकित में पड़ जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आखिर ये चोर ऐसे पैसों को चुरा कैसे रहे हैं, इन्हें नेक भी थोड़ी भी हीन भावना नहीं आ रही है। तो दोस्तों फिर इसके बाद में जो जिनके पैसे चुराए जा रहे थे वो पुलिस वालों से कंप्लेंट करते हैं, लेकिन दोस्तों पुलिस वाले उन्हें भगा देते हैं, कहते हैं कि हम यहाँ पर दंगा फसाद जो हो रहे हैं उनकी देखभाल करने के लिए आए हैं कि यहाँ कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, हम तुम्हारे पैसों को यहाँ पर नहीं ढूंढने आए हैं कि तुम्हारे पैसे किसने चोरी किए हैं। दोस्तों ऐसा कह देते हैं पुलिस वाले, उन सभी जिनका सामान चोरी हो रहा था, जिनके पैसे चोरी हो रहे थे, उन्हें भगाते जा रहे थे। अब ये बात को देख करके, इस सीन को देख करके जो नागा साधु थे वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों कुंभ मेले में जगह जगह पर चौकियां बैठाई जाती हैं जिनमें कुछ कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और कुछ दरोगा या एसआई, एसएचओ होते हैं। तो वो नागा साधु भी एक चौकी पर पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद में दरोगा और एसएचओ से बात करते हैं। वो एसएचओ को सारी घटना स्थल का सारा ध्यान केंद्रित कराते हैं, कहते हैं कि ऐसे ऐसे बात है, कुछ पुलिस वाले हैं जो लोगों की रिपोर्ट को नहीं लिख रहे हैं, एफआईआर को नहीं लिख रहे हैं, उनकी बातों को नहीं सुन रहे, उन्हें भगा देते हैं। तो जो एसएचओ साहब थे वो उन नागा साधुओं से कहते हैं कि हम इस पर कार्रवाई करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। दोस्तों इसके बाद में नागा साधु वहां से चले जाते हैं, अपने वहीं पर डेरे में जाकर के अपनी धुनी रमाने लगते हैं। अब जो एसएचओ साहब थे अब सोचते हैं कि आखिर गुनहगार कौन है, किसे कैसे पकड़ा जाए, इसकी एक तरकीब निकालते हैं। अब वो अपने साथ के एसआई को बुलाते हैं और एक एएसआई को बुलाते हैं और 2-3 कांस्टेबल को बुलाते हैं, यानी कि 5 लोग इकट्ठा हो जाते हैं और 5 लोग साधु का भेष रखते हैं। पुलिस वाले जब भेष रख लेते हैं तो भेष रखने के बाद में उन नागा साधुओं के पास में पहुंचते हैं और उन नागा साधुओं को अपना आईडी कार्ड दिखाते हैं। आईडी कार्ड देखने के बाद में नागा साधु खुश हो जाते हैं, वो समझ जाते हैं कि ये पुलिस वाले हैं। तो पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि कौन पुलिस वाले थे जो लोगों की हेल्प नहीं कर रहे थे। तो हाथ का इशारा करते हुए जो नागा साधु थे उन पुलिस वालों को बता देते हैं। दोस्तों इसके बाद में जो पुलिस वाले थे एक महिला के पास में जाते हैं जिसका नाम दुर्गा था, जो कि क्रोकरी की दुकान लगा करके अपने बर्तनों को बेच रही थी, और वहां पर जाकर के उस महिला से 10-10 रुपए मांगने लगते हैं 5 पुलिस वाले। वो महिला अपने गले में से 10-10 रुपए निकाल करके उन सभी साधुओं को दे देती है। इसके बाद में साधु कहते हैं कि हमें और पैसे दे दीजिए, हमें भूख लग रही है, हमें खाना खाना है। दोस्तों जैसे ही वो महिला अपने गले से और पैसों को निकालती है तो वो 5 जो साधु थे, जो कि इस वक्त अब पुलिस वाले थे, उस महिला के हाथ से छीन करके भाग जाते हैं। वो महिला भी उनके पीछे पीछे भागती है, लेकिन दोस्तों वो गिर पड़ती है क्योंकि भीड़ बहुत थी। अब जैसे ही वो गिरती है तो गिरने के बाद में उन जो वहां पर पुलिस वाले खड़े थे उनके पास में पहुंच जाती है और उनसे बातचीत करती है, कहती है कि कुछ साधुओं ने मेरे पैसे चुरा लिए, आप मेरी मदद कीजिए, मेरी हेल्प कर दीजिए। लेकिन दोस्तों वो पुलिस वाले उनकी बातों को नहीं सुनते हैं। अब पुलिस वाले उस महिला को वहां से भगा देते हैं। दोस्तों महिला रोती है, तभी जो नागा साधु थे उस महिला की तरफ हाथ का इशारा करते हैं और उन्हें उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ पर आओ। तो दोस्तों वो हाथ का इशारा पाते ही महिला उन नागा साधुओं के पास में जाती है। जो नागा साधु थे उनसे कहते हैं कि तुम्हें घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम बेफिक्र रहो, अपनी दुकान पर जाकर के बर्तनों को बेचो, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे वापस। तो दोस्तों महिला उनसे कहती है कि मुझे मेरे पैसे कैसे मिल जाएंगे, इन पुलिस वालों ने मेरी कोई हेल्प नहीं की है, मुझे तो उम्मीद ही नहीं है कि मेरे पैसे मुझे वापस मिल जाएंगे, इस इतनी भीड़ में कुंभ का मेला लगा हुआ है। तो जो नागा साधु थे उसके कान में कहते हैं, उससे कहते हैं कि देखो ये जो साधु महात्मा तुम्हारे पैसे छीन करके भागे थे, ये कोई और नहीं थे बल्कि पुलिस वाले थे। ये एक ऑपरेशन पर निकले हैं, जो ये पुलिस वाले जिन्होंने तुम्हारी हेल्प नहीं की है, ये और भी कुछ लोगों की हेल्प नहीं कर रहे हैं। इसीलिए वो पुलिस वाले अपनी आंखों से इस मंजर को देखना चाहते थे कि हमने जो शिकायत की थी वो सही थी या नहीं थी। तो तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। दोस्तों इसके बाद में वो महिला अपनी बर्तनों की दुकान पर जाकर के बर्तनों को बेचने लगती है। अब दोस्तों 10 से 15 मिनट गुजर जाते हैं। 10 से 15 मिनट गुजरने के बाद में जो 5 लोग थे, दरोगा से नीचे की पोस्ट वाला और कुछ कांस्टेबल वहां पर पहुंचते हैं उन पुलिस वालों के पास में, और उन पुलिस वालों के पास में पहुंचने के बाद में उनसे बातचीत करते हैं। अब जो दरोगा था वो अन्य कांस्टेबलों से बात कहता है, जो पुलिस वाले वहां पर पहरा दे रहे थे, कि तुमने इस महिला की बात को क्यों नहीं सुना। तो पुलिस वाले कहते हैं कि साहब हम इसकी महिला की बातों को कैसे सुनते, ये महिला कह रही थी कि कुछ साधु जो हैं
इसके पैसों को छीन करके भाग गए हैं। अब हम यहाँ पर कैसे ढूंढते, यहाँ बहुत भीड़ लगी हुई है। तो दरोगा उससे कहता है कि बेशक तुम ढूंढते या न ढूंढते, लेकिन तुम्हें इस महिला को सांत्वना देनी थी, इसे हिम्मत देनी चाहिए थी, क्योंकि इसका पैसे चोरी हुए थे। तो दोस्तों अपने दरोगा सीनियर की बात सुनने के बाद में जो हवलदार थे वो अपना सिर नीचे झुका करके खड़े हो जाते हैं। तो इसके बाद में जो दरोगा था उन्हें फटकारता है, उन सभी कांस्टेबलों को, और कहता है कि आगे से मुझे ये प्रॉब्लम नहीं मिलनी चाहिए, मुझे ये गलती सुनने को नहीं मिलनी चाहिए। तो जो कांस्टेबल थे वो जय हिंद और सॉरी सर कह करके वहां से अपनी ड्यूटी पर लग जाते हैं। तो दरोगा भी उनसे कह देता है कि अब मुझे आगे से ऐसी कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। दोस्तों इसके बाद में जो दरोगा था और जो उसके साथ में साथी थे, जो साधु बने थे, उस महिला के पास जाते हैं और उसे पैसों को दे देते हैं। उसे पैसे देने के बाद में उससे कहते हैं कि आपका धन्यवाद, जो आपने हमारी हेल्प की। तो महिला कहती है कि इसमें धन्यवाद का क्या मतलब है, आप इस देश के रक्षक हैं और हम इस देश के सेवक हैं, और हमें इस देश के रक्षक की सहायता करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। अगर हम इस देश के रक्षक की सहायता नहीं करेंगे तो फिर हम सुरक्षित कैसे रहेंगे। दोस्तों बस दरोगा उस महिला की बातों को सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। अब जो दरोगा था वो जो साधु महात्मा थे, जो नागा साधु थे, उनके पास में पहुंचता है और उन नागा साधुओं का अभिवादन करते हुए उनके सामने नतमस्तक होता है। उनसे कहता है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारे सामने इतनी बड़ी बात रखी। तो नागा साधु उनसे कहते हैं कि इसमें बड़ी बात कोई नहीं है, हमारा भी कर्तव्य है, हम इस देश के एक सेना हैं। दोस्तों इसके बाद में पूरे कुंभ के मेला में एक टीम नियुक्त की जाती है। जो पुलिस वाले थे वो अपना भेष बदलते हैं, साधु महाराज का भेष रखते हैं और उस पूरे कुंभ के मेला में घूमने लगते हैं कि कोई व्यक्ति कोई गड़बड़ तो नहीं है, कोई चोरी तो नहीं कर रहा है। यानी दोस्तों वो पूरे मेला में एक साधु संत बनकर के निगरानी रखते हैं दोस्तों। और इस निगरानी के माध्यम से वो उस पूरे कुंभ मेला में चोरी की जो अफवाहें थी, जो चोरियां हो रही थी, उन चोरियों को रोकते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी कुंभ मेले की। कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पहले विजिट किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूं दोस्तों अगली ऐसी किसी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।